हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपके दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के 90 डेज चैलेंज में हम लोगों ने अभी तक टेंसेस सीख लिए हैं। हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज पर बात की है। मॉडल ऑक्सिलरी हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने आपको लेसन प्लान में बताया था, हम लोग अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान चल रहे हैं। तो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हम लोगों का टॉपिक जो है वो आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो गाइज देखिए, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जब हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की थी कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो है चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो गाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कितनी तरह के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसका आपको दूंगी। बाकी जो डिटेल वीडियो हैं, यानी कि हर टॉपिक के ऊपर सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसकी एक डिटेल वीडियो भी आपको आने वाली वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। सो गाइज देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश तो सीख लेते हैं, लाइक ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आया है। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो कंसिस्टेंसी आपकी, कि आप लगातार चल रहे हैं। दूसरा आपका मैटर करता है प्रैक्टिस करना। तो स्पीड आपकी मैटर नहीं करेगी कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, मैटर ये करेगा कि आप लोग कितना कंसिस्टेंट हैं, कितना रेगुलर हैं और कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइज देखिए, अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम इंग्लिश के लिए हम 1 घंटा निकालें, 2 घंटा निकालें, 4 घंटा निकालें, 5 घंटा निकालें, कितनी देर हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। तो अलग से इंग्लिश के लिए आपको कोई भी टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए अलग से टाइम निकालने की। जस्ट आपको क्या करना है, जब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, जब आपको टाइम मिले कॉन्सेप्ट आप पढ़ते रहिए यूट्यूब से। ठीक है, मेरे साथ सीखते रहिए। उसके अलावा प्रैक्टिस की अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिस हर टाइम कर सकते हैं। आप लोग चलते फिरते, उठते बैठते, बातचीत करते हुए आप कर सकते हैं। और एक जो एनवायरनमेंट की बात आ जाती है कि हम लोगों को एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो एनवायरनमेंट गाइज आप लोग खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि पूरा एक बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आपको दूं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। बाकी मेरे पास कुछ और वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाली हुई हैं जिसमें मैंने आपको आसान टिप्स दिए हैं कि आप लोग किस तरह से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाइज आइए सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो एक बार देख लेते हैं इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। सो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट काइंड्स। देखिए, जो वर्ड्स होते हैं हमारे 8 डिफरेंट काइंड्स में उनको या फिर क्लासेस में, काइंड्स में या क्लासेस में डिवाइड किया होता है। ठीक है, किसको, वर्ड्स को, शब्दों को। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसको कहते हैं, शब्दों को 8 डिफरेंट काइंड्स या क्लासेस में बांटा गया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप कि सब लोगों को आपको समझ आया होगा। ओके, तो कौन कौन से वो काइंड्स हैं, कौन कौन सी वो क्लासेस हैं, आइए देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ओके, तो पहला हमारा आ जाता है नाउन। ये हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, ये तो हमने बहुत ज़्यादा सुना होता है और बचपन में हम लोग डेफिनेशन भी इसकी याद कर चुके होते हैं। तो आइए आप इसको डिटेल में आज जान लेते हैं कि होता क्या है बेसिकली ये। तो पहला आ गया हमारा नाउन। नाउन जिसको हम संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन आ जाता है। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। उसके बाद वर्ब आ जाता है, यानी कि क्रिया। इनको डिटेल में गाइस करेंगे, छोटा सा ओवरव्यू इस वीडियो में दूंगी इन सभी तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको आने वाली फर्दर वीडियोस में मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट इज 4th नंबर पे हमारा आ जाता है एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं विशेषण। एंड नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक। उसके बाद कंजंक्शन आता है, जिसको हम संयोजक कहते हैं। एंड देन आता है इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। गाइज हिंदी के अगर आपको ये नाम थोड़े टफ लग रहे हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ इंग्लिश में फोकस रखें। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं इनकी डिटेल, छोटी सी ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये होते क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाउन की। तो नाउन क्या है हमारा, आप लोगों ने बचपन में पक्का याद की होगी इसकी डेफिनेशन। ओके, सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, जब हम बहुत छोटे थे तब हम लोगों ने सिर्फ क्या याद किया था, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हम लोगों के पढ़ने का रेज हो चुका है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है
डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब चीज़ इसमें कवर करेंगे। तो नाउन क्या होता है? नेम होता है। किसका नेम होता है? या तो किसी पर्सन का, मतलब व्यक्ति का नाम होता है, या किसी स्थान का नाम होता है, या किसी एनिमल का नेम होता है, या किसी वस्तु का नेम होता है, या किसी क्वालिटी का नाम होता है, कंडीशन का नाम होता है, या फिर किसी एक्शन का नाम होता है। ठीक है, नाउन किस लिए बोला जाता है? इन सब के लिए बोला जाता है। ओके, तो थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीता राम, ये क्या है? नेम ऑफ द पर्सन हो गए। ठीक है, हमने कहा था ना नेम ऑफ द पर्सन। उसके बाद आता है स्कूल, जू, ये क्या हो गए? नेम ऑफ द प्लेस हो गए। ओके, नेक्स्ट राइट, ईट, ये क्या हो गया? एक्शन या फिर वर्क हो गए हमारे, है ना? खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारे क्या हो गए? एक्शन और वर्क। नेक्स्ट इज टेबल चेयर। टेबल चेयर किसके एग्जाम्पल हो गए? चीज के, वस्तु के, थिंग के। ओके, नेक्स्ट इज गुड बैड। गुड एंड बैड क्या होता है? नेम ऑफ क्वालिटी होता है। ठीक है, क्वालिटी का नाम हो गया। उसके बाद आया स्लीप या चाइल्डहुड, ये क्या हो गई? कंडीशन हो गई, स्थिति हो गई हमारी। ठीक है, तो ये क्या है? ये मैंने आपको डिटेल में बताया है नाउन के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नेम ऑफ द बर्ड्स की और नेम ऑफ द एनिमल्स की, सो दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि इनको भी पर्सन की ही कैटेगरी में रखा गया है, जैसे डॉग, कैट, पैरेट, क्रो, ईटीसी। ओके, सो आगे चलते हैं। देखिए पर्सन के नेम में और क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि हम कहते हैं ना कि पर्सन का नाम, नेम ऑफ द पर्सन, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। जैसे ये देखिए यहाँ दिया है पर्सनस नेम ऑल्सो इंक्लूड्स, तो रिवर आ गया। रिवर जो होती है, नदियाँ जो होती हैं हमारी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी नेम ऑफ द पर्सन में आएंगी। ओके, उसके बाद माउंटेन्स आ जाते हैं हमारे जो पर्वत होते हैं, हिमालयाज हो गए, विंध्याचल हो गया। ठीक है, तो नेम ऑफ द माउंटेन भी इसी में इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारे समुद्र आ गए, सी, सागर, इंडियन सी हो गया, अटलांटिक सी हो गया। ओके, बुक्स आ गई हमारी, द रामायणा, गीता। ठीक है, ये सब क्या है? ये भी नेम ऑफ द पर्सन में ही आएंगी। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड मंथ्स। मंथ्स आता है हमारे, 12 मंथ्स होते हैं हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो जैन, फैब, मार्च, सब कुछ जो है दिसंबर तक, ये भी नेम ऑफ द किस में आ गया? नेम ऑफ द पर्सन में आ गया। उसके अलावा डेज नेम आ गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी इसी में इंक्लूड है। एंड देन आता है मटेरियल। तो मटेरियल क्या होता है हमारा? गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये सब हमारे मटेरियल हैं, तो ये भी सब क्या हो गया? नेम ऑफ द पर्सन में आ गया। तो आई होप कि नाउन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक इसका छोटा सा ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया है वो आपको इजीली समझ आया होगा। आइए बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। लेट्स कम टू प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन क्या है? देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल सी बात है, वो शब्द जो किसके बदले बोले जा रहे हैं? प्लेस ऑफ नाउन के बदले बोले जा रहे हैं, यानी कि जो नाउन के बदले बोले जा रहे हैं, प्लेस ऑफ नाउन पे जो बोले जा रहे हैं वो क्या होंगे? हमारे प्रोनाउंस कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, कितना इजी एग्जाम्पल है, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। सीता इज माई फ्रेंड, सीता मेरी दोस्त है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेम ऑफ द पर्सन हो गया। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन हो गया, पर्सन, प्लेस, थिंग, कुछ भी होता है नाउन में। ठीक है, आगे क्या कहा? शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो शी वर्ड है ये किसके लिए बोला गया है? सीता के लिए बोला गया है। तो यानी कि ये सीता के लिए हमने शी वर्ड का यूज किया है। तो ये क्या है? किसके बदले बोला गया? सीता के बदले शी बोला गया है। तो ये जो भी होते हैं, यानी कि ही, शी, इट, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? जो किसी के बदले बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? हमारे प्रोनाउन होंगे। ओके, तो प्रोनाउन जो भी किसी नाउन के बदले बोला जा रहा है वो क्या होगा? प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला। अब मैं दोबारा से बैग को रिपीट नहीं करूंगी, नेक्स्ट सेंटेंस में मैं क्या कहूंगी? इट कंटेन्स गोल्ड कॉइन। ठीक है, मुझे एक बैग मिला जिसके अंदर क्या है? गोल्ड कॉइन है। तो जो इट वर्ड हमने यूज किया है वो किसके प्लेस पे यूज किया है? बैग के बदले। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं प्रोनाउन। डिटेल वीडियो आपको आने वाली जो फर्दर वीडियोज हैं उनमें मिलेगी। आगे बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो भी क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिनोट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ओके, जैसे राम इज अ गुड बॉय। तो ये जो राम है ये अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या है? इसकी क्वालिटी है। तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है ये गुड वर्ड। तो ये क्या हुआ? ये होगा हमारा एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, यानी कि बेसिकली वर्ब नाम से ही हमें पता चल रहा है क्रिया होती है। ये
क्रिया मतलब कोई काम किया जाना। कोई काम किसके द्वारा किया जा रहा है, किसी पर्सन या थिंग के बारे में बता रहे हैं कि कोई पर्सन जो है किसी काम को कर रहा है, तो वो जो क्रिया डिनोट की जा रही है, वो जो कार्य डिनोट किया जा रहा है, वो क्या है, हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे रवि राइट्स अ लेटर, यानी कि रवि क्या कर रहा है, रवि पत्र लिखता है। तो ये जो लिखता वर्ड है, आना जाना रहना खाना पीना सोना लिखना हंसना बोलना, जितनी भी क्रियाएं हैं, काम जो किए जा रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई कोई पर्सन क्या काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। ये क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, अ वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। ठीक है, ये वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को। ठीक है, जैसे वी रन फास्ट, हम तेज दौड़ते हैं, तो ये जो फास्ट वर्ड है यहाँ पर, ये हमारा एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट इज शी लाफ्स स्वीटली, मतलब उसकी हंसी क्या है, वह मधुर तरीके से हंसती है, या उसकी हंसी जो है वो मीठी है। ठीक है, तो शी लाफ्स स्वीटली। नेक्स्ट इज, ये जो दोनों वर्ड हैं ये हमारे हो गए एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संबंध दर्शित हो रहा है। प्रीपोजिशन क्या करती है, ये एक वर्ड है नाउन और प्रोनाउन के साथ, क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति और एक चीज जो है वो डिनोट होती है नाउन के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा, और क्या स्टैंड करती है, इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, कि किसी और चीज के साथ में उसका क्या संबंध है, ये उसको दर्शाती है। तो ये सारे हमारे होते हैं इन, एन, ऑन, अपॉन, एट, ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको सीखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का ये। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये वाला टॉपिक आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये जो ऑन है, किताब का संबंध किससे दर्शा दिया गया, टेबल से दर्शा दिया गया कि किताब जो है वो मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। सो गाइज आई होप कि ये सभी चीजें आपको समझ आई होंगी। आइए आगे बात कर लेते हैं, अभी दो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और रह रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं हम लोग कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होता है, देखिए अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है विच जॉइंस टू और मोर देन टू फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है दो या दो से ज़्यादा, किनको, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, शब्दों को या वाक्यों को। ठीक है, इनको क्या करता है, ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तो एंड ने क्या किया, राम और मोहन दो शब्द है, इनको जोड़ा है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी कोल्ड कॉफ़ी और जूस, तो ये जो और वर्ड है इसने क्या किया है, कोल्ड कॉफ़ी और जूस को जोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे जो शब्दों को, वाक्यों को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जो जोड़ेंगे, वो क्या होंगे, हमारे कंजंक्शन होंगे। ठीक है गाइज, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, इंटरजेक्शन के बारे में जानते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड। देखिए जब हम कोई भी अचानक से सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, माइंड की होता है ना, माइंड की स्थिति, अचानक से क्या होता है, सडन कोई फीलिंग आती है, कोई इमोशन आता है, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी कि वो क्या होता है, जो एक्सप्रेस कर रहा है ये फीलिंग, सडन फीलिंग को, तो वो क्या होता है, हमारा इंटरजेक्शन होता है। इसका सिंबल क्या होता है, ये वाला, जहां पर भी ये आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे, दैट मीन्स वो इंटरजेक्शन है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा हुर्रे, ब्रेवो, अलास, ओह, ये वाले वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शंस ये कहलाते हैं। ठीक है, जब भी कभी हमें कोई हर्ष हो, उल्लास हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, उसके लिए यानी कि जॉय के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हुर्रे। कहते हैं ना, हुर्रे आई वन द मैच। ठीक है, या वी वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया, आहा मैंने मैच जीत लिया। ठीक है, दूसरा आ गया, अगर हमें दुख, किसी तरह का कष्ट, कोई विषाद यानी सौरो हमें अगर व्यक्त करना है, डिनोट करना है, एक्सप्रेस करना है, तब हम क्या बोलते हैं, अलास या अह। ओके, ये स्टेट ऑफ माइंड है हमारी। इसी तरह से जब कोई भी सरप्राइजिंग सिचुएशन होती है, कोई आश्चर्य होता है, हमें किसी तरह का अचरज होता है, तो उसके लिए हम लोग ओह या व्हाट का यूज़ करते हैं। कहते हैं ना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ठीक है,
नेक्स्ट इज हेट, यानी कि अगर हम बात करें घृणा की, नफरत की, या किसी तरह की कोई आत्मग्लानि हमें हो रही है, ग्लानि हो रही है किसी तरह की, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं फॉर शेम, फायर, बॉश। ओके, इसी तरह से जब हम किसी को संबोधित करते हैं, संबोधन या पुकारने के लिए हम लोग हेलो, हे, हाय, ये वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी को एड्रेस करने के लिए। उसके अलावा जब हम अपना किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं, किसी का ध्यान चाहते हैं, कोई हमें अटेंशन दे, तो हम क्या कहते हैं, लिसन, लुक, बिहोल्ड, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम कोई अनुमोदन करते हैं या कोई एक्सेप्टेंस करते हैं, स्वीकृति करते हैं, कोई रजामंदी करते हैं, उसके लिए हम लोग वेल डन या ओके वर्ड का हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे इंटरजेक्शन हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनकी जो है डिटेल वीडियो के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर ये सब अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, उसको हम आगे सीखेंगे। टिल देन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी आप लोगों को डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।